एक क्लाउड किचन रन करना बहुत ही ज्यादा रिस्की बिजनेस है। मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली सब तरह की हेल्प लगती है इस बिजनेस में। ये देखो, काम करते हुए आदि का हाथ जल गया और थोड़े से तेल के छींटे उसकी गर्दन के आसपास भी आए। वो तो अच्छा हुआ, ज्यादा चोट नहीं आई। वैसे तो हम ध्यान रखते हैं चीजों का कि भाई ऐसी चीजें ना हो। तो भाई इसके बाद शुरू होते हैं अपने रात के ऑर्डर्स। एंड क्या ऑर्डर्स लगे आज, मतलब हद ही हो गई। आज तो सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, ऑफलाइन भी हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे थे, क्योंकि कुछ कस्टमर ने कॉल करके बोला कि हम आपके पास ना डायरेक्ट ऑर्डर कर देते हैं, तो आप प्रिपेयर करके रख देना, हम पिक कर लेंगे। पहले मुझे लगा था कि रात को हमें कुछ टाइम के लिए खाली बैठना पड़ेगा, ऑर्डर्स आने में टाइम लगेगा, बट यहाँ तो कहानी उल्टी हो गई। उसके बाद 11:30 बजे आ जाता है अपनी कार्ट का सामान। एक कार्ट हमारी पहले आ चुकी है, उसका सामान उतारा, फिर इस वाली कार्ट का उतारा। एंड यार डीप फ्रीज की भी मैंने सफाई करवाई, क्योंकि इसका कंप्रेसर खराब हो गया पूरी तरीके से। कंपनी में कॉल करके पूछा तो उन्होंने बताया कि इसको ले जाना पड़ेगा एंड वहां पर ये सर्विस सेंटर पर ठीक होगा। उसके बाद साथ के साथ हमारे कुछ ऑर्डर्स भी लगे हुए थे। मैगी का ऑर्डर हमारा ये देखो चल रहा है यहाँ पर। और आज तो इस मैगी के चक्कर में हमें कस्टमर को 250 रुपए रिफंड करने पड़े। हुआ ये कि हमारे पास ये ऑर्डर आता है जिसमें थी वेजी चीज मैगी, बट हमने गलती से प्लेन मैगी बना दी एंड इसको बनाकर भेज दिया। उसके बाद मेरे पास कस्टमर का कॉल आता है, उन्होंने बताया कि मैंने तो दूसरी मैगी मंगवाई थी। वो तो अच्छा हुआ कस्टमर ने बिना रिव्यू डाले ही हमें कॉल कर दिया, वरना कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर पहले 1 स्टार रेटिंग देता है एंड उसके बाद हमें रिफंड करना पड़ता है। तो मैंने फटाफट से कस्टमर को रिफंड किया, क्योंकि गलती हमारी थी। एंड अब मैं बताता हूं कि हम कैसे मैनेज करते हैं अपने कार्ट के सामान को, कैसे हिसाब किताब रखते हैं। तो देखो, हमारी कार्ट पर जितना भी सामान जाता है वो पूरा काउंटिंग के साथ जाता है। जो चीज वेट करने की है उसका वेट होता है एंड अच्छे से उसे नोट डाउन किया जाता है। और सेम चीज हम आने के बाद भी फॉलो करते हैं। फिर देखा जाता है कि कितने बिलिंग हुई, कितनी सारी चीजें हुई। इससे हमें पता लगता है कि क्या सेल्स चल रही है, कितना ज्यादा वेस्टेज में जा रहा है, और वो सारी चीजें हम ट्राई करते हैं कंट्रोल करने की। और यहाँ पर हमारी दूसरी वाली कार्ट का सारा सामान चेक हो रहा है। एंड कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि आप हमेशा वॉइस ओवर ही क्यों डालते हो। तो देखो यार, कई बार ऐसा होता है वहां पर ना बिल्कुल भी जगह नहीं होती बात करने की। एंड दूसरा, इतना ज्यादा शोर होता है, कभी कभी हम सॉन्ग्स भी चला देते हैं। तो ऐसे में ना पता नहीं लगता कि क्या चीज चल रही है क्या नहीं चल रही। बाकी उस टाइम पे मेरा फोकस ना वीडियो की तरफ ज्यादा नहीं होता है। जस्ट मैं शूट कर लूं उतना ही काफी होता है, क्योंकि एक के बाद एक ऑर्डर लगे रहते हैं। और आज तो 12 बजे के बाद ऑर्डर इस तरीके से आ रहे थे। हमारा जितना भी कार्ट का स्टाफ है वो भी रात को 1 बजे घर गया है। उसके बाद किचन को मैं और आदि हम दोनों ही हैंडल कर रहे थे। एंड भाई उसके बाद ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स बजने शुरू हो गए। और एक आधा ऑफ बीट ऑर्डर जो आ जाता है ना, वो इतना ज्यादा अटका देता है, क्योंकि किसी किसी ऑर्डर में बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन होती है, जिसकी वजह से फोकस करके देखना पड़ता है कि इस ऑर्डर में क्या क्या डालना है क्या नहीं डालना। और वो जो रूटीन की हैबिट है ना, वो थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है। इस वजह से हमारे 4-5 ऑर्डर डिले हो गए, बट हमने ट्राई किया कि जितनी जल्दी हो सके उनको निपटाएं। एंड मैंने ये चीज भी नोट की है कि दिन में जो कस्टमर ऑर्डर करते हैं और रात को जो कस्टमर ऑर्डर करते हैं, इसमें रात वाले ना बहुत ज्यादा कॉल्स करते हैं। कॉल करके बताते हैं कि हमें ये कस्टमाइजेशन करनी है, ये सारी चीजें करनी है, कितनी देर में आप ऑर्डर को भेज दोगे। मैंने कहा यार, आपके ऑर्डर को आए हुए 5 मिनट तो हुए, पहले देखने तो दो कि बनाना क्या है। तो यहाँ पर अपना स्प्रिंग रोल और बाकी चीजों का ऑर्डर चल रहा है, जो बहुत अच्छे से हो रहा था। एंड अपने स्प्रिंग रोल यार इतने ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं जिसकी कोई हद नहीं। मतलब एक बार इनका कलर देखो, आप मन कर जाएगा आपको खाने का। एंड दूसरी साइड ये देखो, ये हमारे मोमोज का एक लोट था, जो हमने वेजी मोमोज बनाए थे चैट जीपीटी का यूज करके। एंड इन मोमोज में थोड़ी सी दिक्कत ये हुई कि चैट जीपीटी ने मसालों में थोड़ी गड़बड़ कर दी, जिस वजह से इनका टेस्ट थोड़ा बकवास सा आया। अभी हम जल्दी वेज मोमोज भी लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो अभी के वेज मोमोज है वो सोया वाले हैं, उसमें सोया मिक्स होती है। तो बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको सोया पसंद नहीं आती, या फिर वो वेजिटेबल मोमोज ही पसंद करते हैं। तो उसके लिए भी हम रेसिपी डेवलप कर रहे हैं। बाकी मैंने ईट एंड बाइट के कुछ नए स्टिकर्स भी बनवाए हैं, ये रेड कलर वाले, जिसपे मेरा और तन्नू का फोटो भी छपा हुआ है। तो ये लोगो देख के आप बताना कि ये स्टिकर्स आपको कैसे लगे। एंड इस लोगों के साथ ना बड़ी कंफ्यूजन होती है लोगों को। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मैं और तन्नू कार्ट पर खड़े हैं थोड़ा साइड होकर, एंड कुछ कस्टमर ऐसे आए जो पहली बार आए हैं, जो हमें यूट्यूब के थ्रू नहीं जानते। तो एक बार वो हमारे कार्ट पर लगे इस लोगो को देखते हैं और दूसरी तरफ हमारी साइड देखते हैं, एंड वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या सच में यही लोग हैं जो इस फोटो में दिख रहे हैं। क्योंकि हमारी लोगो में जो हमारी फोटो है वो थोड़ी एनिमेशन टाइप की है। ऐसे ही कार्ट पर एक दिन एक अंकल आंटी कंफ्यूज हो गए थे। वो आंटी अपने हस्बैंड को बता रही थी कि मेरे को तो यही दोनों लोग लग रहे हैं, और हम भी सोच रहे कि ये हमें घूर के क्यों देख रहे हैं। उसके बाद फाइनली उन्होंने हमसे पूछ लिया कि ये क्या कार्ट आपकी है, मतलब आप लोग यहाँ पे खड़े हैं और आपके लोगों से शक्ल मिलती है। तब हमने उनको बताया पूरी स्टोरी की हमने घर से ब्रांड स्टार्ट किया था, अभी हम कार्ट्स भी रन करते हैं, हमारा क्लाउड किचन भी है, एंड अब वो हमारे परमानेंट कस्टमर है। अब आज की बात करते हैं, तो आज रात को मुझे 2 बजे करने पड़े ब्लिंकिट से ऑर्डर, वो भी मिल्क, क्योंकि आसपास की सारी दुकानें बंद हो गई थी।
एंड हमारी कोल्ड कॉफी जो है जोमेटो पर बहुत सही जा रही है, स्पेशली रात को। तो ऐसे में हम दूध को फ्रोजन करके रखते हैं, जिससे कि हमें आइस वगैरह ना मिलानी पड़े हमारी कोल्ड कॉफी में, एंड सिर्फ हम दूध की बर्फ बनाकर उसे ही यूज करते हैं। तो वो काफी अच्छी और थिक क्रीमी कोल्ड कॉफी बनती है। तो अब ब्लिंकिट ही ऑप्शन था, तो ब्लिंकिट से फटाफट मैंने ऑर्डर कर दिया। एंड पहले दिन हमें ये दिक्कत आई थी कि हमारा किचन जोमेटो ने अपने आप बंद कर दिया था, क्योंकि आसपास राइडर नहीं थे। बट अभी कुछ दिन बाद राइडर्स को पता लग चुका है कि ईट एंड बाइट रात को ओपन होता है सुबह 4 बजे तक। तो ऐसे में वो हमारे किचन के आसपास रहते हैं। एंड रात के 12 बजे से सुबह के 4 कब बज जाते हैं सच्ची में पता नहीं लगता, क्योंकि इस बीच ना इतने अच्छे ऑर्डर्स आते हैं कि भाई बनाते बनाते आप थक जाओगे। बाकी आज का दिन काफी सही था ऑर्डर्स के मामले में। हाँ, एक छोटी सी दिक्कत हो गई। एक कस्टमर ने हमें 2 स्टार रेटिंग दी। उन्होंने हमारे पास एक बर्गर मील ऑर्डर की थी, जिसमें फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक और बर्गर था। एंड उन्होंने हमें जोमेटो पर रिव्यू भी डाला कि ये 66 रुपए की कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं 20 वाली को। तो मैंने उसका रिप्लाई भी किया कि यार देखो, वहां पर दिख रहा है कि वहां पर 20 वाली कोल्ड ड्रिंक ही आएगी जब आप बर्गर मील ऑर्डर करते हो, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग उसका प्राइस सेट है। एंड हमने जोमेटो पर अच्छे से ये चीज मेंशन भी कर रखी है। अब क्या बोल सकते हैं, कोई ध्यान से ना देखे उस चीज को। तो अभी बजे हैं सुबह के 4 और 4 बजे हम निकल रहे हैं भाई अपना कैफे क्लोज करके। एंड आज कमाल के ऑर्डर्स आए, काफी मजा आया। और एक दो लोगों से फोन पर बात हुई और वो हमारी वीडियोस देखते हैं, तो उन्होंने हमसे बात करी। इतना अच्छा लगता है ना जब आप लोग ऐसे फोन करके बताते हैं चीजें कि लाइक आपके बर्गर में हल्की सी ये कमी थी, ये ठीक कर सकते हो। ठीक है, दिल से चीजें बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एंड हम चीजें ट्राई करते हैं हमेशा इंप्रूव करने की। ये देखो भाई अपना ईट एंड बाइट अभी हमने क्लोज किया है, क्योंकि जोमेटो का टाइमिंग पूरा हो चुका था। अब चलते हैं घर, आराम से सोते हैं।